कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हाँ, हमारी कोशिश यही रहने वाली है कि सभी सियासी पार्टियों को एक साथ लिया जाए। नहीं, देखो ऐसा है कि इस शहर में ये ज़रूरत पड़ना ही नहीं चाहिए थी। किसी आज जो एमआईएम के एमएलए हैं, पहली जिम्मेदारी इनकी थी कि असेंबली हॉल में अगर ये बात हुई तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तहसील और कारपोरेशन से लेकर असेंबली हॉल में बोलना चाहिए था, मगर वो नहीं बोले। इसलिए आज ज़रूरत ये पड़ रही है कि गैर सियासी तौर पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और जो लोग असेंबली में हकीकी नुमाइंदगी करते हैं उनसे मिला जाए। ज़रूरत पड़े तो गवर्नर से मिला जाए, ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट जाया जाए, मगर जो नुमाइंदगी का जिनके पास अधिकार था, जिन्हें शहर ने नुमाइंदगी थी, हम ये मानते हैं कि वो नुमाइंदगी में फेल हो गए हैं। और आज जो है, ये तो बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो उनके लोगों के लिए भी, जो लोगों ने उनका काम किए, जो लोग उनके साथ साना बसाना चले, उनके लिए भी वो कोई काम नहीं कर सकते। ये बात शहर भी देख रहा है। वो मुसलसल हमेशा हमने देखा है कि वो अपने लिए ही जो भी काम करते हैं, खुद के लोगों के लिए भी वो कोई काम नहीं करते। आज शहर देख रहा है कि उनके लोग भी परेशान हैं, फंस रहे हैं या जो भी मामला है, मगर वो कोई काम ऐसा नहीं करते कि वो किसी की भी नुमाइंदगी कर सके। तो पूरा शहर देख रहा है, फंस रहे हैं या सच है मुझे वो नहीं मालूम, वो इंक्वायरी का एक मामला है। मगर जो लोगों ने उनके लिए काम किया उसके लिए भी वो कोई नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो वो दूसरे लोगों के लिए क्या करेंगे। दूसरी बात कि मेरे पास मुसलसल कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा है जो 12 नवंबर में मेरे साथ जेल में थे, मेरे साथ मुसीबत उठाए। हम तारीख पर जा रहे हैं, तारीख पर हम हाज़िरी लगा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तौसीफ़ वकील खड़े हैं, बैठे हैं, एडवोकेट अजीम खान सीनियर वकील हैं। मगर कुछ 12 नवंबर के जो लोगों ने 12 नवंबर का प्रोग्राम अरेंज किया, हम तो सपोर्टर थे, जो दूसरे सियासी समाजी लोग थे वो कहीं ना कहीं आज मुसीबत में है। वो मुझे मुसलसल बोल रहे हैं कि ऐसे भी कुछ लोग एफआईआर में हैं जो ना बेल लिए हैं, ना ही अभी तक अरेस्ट हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि सब लोगों पे कार्रवाई हो। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक जितने लोगों का नाम एफआईआर में आता है, जब तक सबके सब लोग कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, हमारा केस नहीं चल पाएगा। और हमको मालूम है कि हम सब बेगुनाह हैं, लेकिन केस चलना चाहिए। इसलिए मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट से मिला हूं और ये बोला हूं कि जो लोग ऐसे हैं जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, उसमें कुछ कंपाउंड के लोग भी हैं जो बहुत अपने आप को उत्तम समझते हैं, जिनकी वजह से पूरी मुसीबत आज शहर पे 12 नवंबर की आई, मगर उन्होंने किसी की मदद नहीं की, सिर्फ अपने परिवार की मदद करने की कोशिश की और आज वो अपने आप को बचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी मेरी ये रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से कि उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर एफआईआर में नाम है तो अगर वो बेल नहीं लिए है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि हमारा केस चल सके, चार्ज फ्रेम हो सके। हम ये मानते हैं कि हम सब बेगुनाह हैं, मगर हमारी मुसीबत ये है 12 नवंबर वालों की कि आज तक पुलिस डिपार्टमेंट ने जितने लोगों पर एफआईआर हुई है सब पर मुश्तरका कार्रवाई नहीं की। आपने ये साबिक एमएलए शेख आसिफ ने कमेटी बनाई है, आपने भी एक कमेटी बनाई। अगर दोनों कमेटी के जिम्मेदारान मिलकर मौजूदा एमएलए से बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मामला को आगे प्रशासन तक ले जा सकते हैं। असेंबली में आने वाले सेशन में आवाज़ भी उठा सकते हैं। शहर को जो बदनाम किया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर खासकर, तो इसको लेकर कुछ सोच विचार हो सकता है। देखो, मुझे मालेगांव शहर के जो जिम्मेदार हैं वो मुसलसल ये बात बोल रहे हैं कि मौजूदा एमएलए से कुछ नहीं होगा, तुम लोग कुछ करो। अब अगर शहरियान की ये राय बन चुकी है कि उनसे कुछ नहीं होगा, और हम खुद देख रहे हैं कि मुझे एक बात बताओ कि ये मामले में हमको या तुमको बोलने की ज़रूरत है क्या कि मौजूदा एमएलए को नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है? उनकी जिम्मेदारी है
ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आसिफ शेख की नहीं है, ये जिम्मेदारी एजाज बेग की नहीं है, ये जिम्मेदारी किसी और पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। जिसको लोगों ने चुन कर दिया उनकी जिम्मेदारी है, उसको मुझे या तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए ताकि एक ताकत के साथ इस बदनामी को हम ख़त्म कर सकें। मुस्तकीम भाई, 12 नवंबर में भी मुफ्ती साहब इस मामले से दूर रहे, 12 नवंबर वहाँ पर भी नुमाइंदगी नहीं की और इस बदनामी के अंदर भी वो कहीं दिखाई नहीं दे। क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? वो इस पर खामोश क्यों है? क्या किसी दबाव के चलते या फिर एकनाथ शिंदे या दादा भूसे ताल्लुकात अच्छे इसलिए चुप है? नहीं, देखो, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि उनको मालेगांव शहर से कुछ लेना देना नहीं है। और जब एक आदमी को ये लगता है कि वो कुछ नहीं करके भी लोग उनको वोट देते हैं तो उनको कोई ज़रूरत भी नहीं लगती कि वो कुछ करें। दूसरा सवाल, हमेशा फ़िरका परस्तों के दबाव में रहते हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट के दबाव में रहते हैं। मैं ये तक बोला हूँ कि उनके लोगों पर भी जब कार्रवाई होती है तो वो उनके साथ भी खड़े नहीं होते। ये शहर ने हमेशा देखा है, पिछले 5 साल में भी देखा है, मगर पिछले 5 साल में जो देखा ये 1.5-2 महीने में उससे ज़्यादा देख लिए कि वो मालेगांव शहर में 12 नवंबर हो, मालेगांव शहर में फ़िरका परस्ती का सवाल हो, मालेगांव शहर में कामकाज का सवाल हो, वो कभी भी मालेगांव शहर के लिए फ़िक्रमंद नहीं रहते। वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए ही कामकाज करते हैं। इससे ज़्यादा उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है।